पहले तो वो इसके पहले तो वो अपॉर्चुनिटीज थी ही नहीं कि यंग लोगों को वैक्सीन मिले। इट वाज ओनली 45 अप वालों को वैक्सीन मिल रही थी। बस सिंस गवर्नमेंट ने अभी ओपन कर दिया है कि 18 प्लस वालों को वैक्सीन मिल रही है, तो इट इज अ वेरी नाइस टाइम कि अगर आपके पास टाइम है तो आप वैक्सीन ले लीजिए अभी, और कोशिश करके दोनों शॉट्स ले लीजिए। फर्स्ट शॉट अभी ले लीजिए, और अब गवर्नमेंट ने गाइड्स दी है कि यू कैन टेक द सेकंड शॉट आफ्टर 12 वीक्स। तो 12 वीक्स वाली भी शॉट ले लीजिए, एंड देन आफ्टर टेकिंग 2 शॉट्स ऑफ वैक्सीन, आफ्टर 1 मंथ आप अपनी प्लानिंग स्टार्ट करिए। दिस इज फॉर दोज पीपल जिनको भी कोई जल्दी नहीं है कि अभी हमें प्रेगनेंसी चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि मैक्सिमम सेफ्टी के साथ अगर हो तो दिस इज द बेस्ट टाइम। लेकिन ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि बिना वैक्सीन के आप अगर हो गए प्रेग्नेंट तो कोई चिंता की बात है या कोई घबराने की बात है, या ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि अगर आप वैक्सीन नहीं ले या एक ही शॉट लिया और आप गलती से प्रेग्नेंट हो जाए तो आपको वो प्रेगनेंसी गिरानी है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ मोस्ट सेफ होने का तरीका है कि आप दोनों शॉट्स ले लीजिए, और उसके बाद भी 1 महीना जाने दीजिए, और उसके बाद आप प्लानिंग अपनी स्टार्ट कर दीजिए, तो यू विल बी एट द सेफेस्ट जोन। ये है। यस, तो मेंटली भी वो लोग सेफ हो जाएंगे। हाँ, मेंटल इस वक्त क्या है, डर का माहौल है, इसके लिए मेंटली डेफिनेटली वो सिक्योर हो जाएंगे कि हाँ हमने दोनों शॉट्स ले ली है। वैक्सीन के साथ साथ और भी कुछ चीजें हैं जो आप अभी प्लानिंग फेज में है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी हेल्थ इस वक्त कैसी है उसका भी ध्यान रखो। क्योंकि वैक्सीन और कोविड तो एक चीज है। सिंस आपको इस वक्त ये टाइम मिल रहा है कि आप वैक्सीन के लिए एनीवेज वेट कर रहे हो, तो आप अपनी हेल्थ भी देख लो, आप अपनी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस करवा लो कि आप कहीं एनीमिक तो नहीं है, एक सीबीसी करवा लीजिए। फोलिक एसिड की टैबलेट्स हम प्रेफर करते हैं कि हम प्री प्रेगनेंसी में स्टार्ट करें, तो अगर आप एनीवेज प्लानिंग कर रहे हैं तो आप फोलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। और अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है, बाई चांस अगर कोई लोग हैं जिनको डायबिटीज है या कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, सिंस आपके पास अभी टाइम है और आप वैक्सीन लेने के साथ साथ आप एनीवेज वेट कर रहे हैं, तो आप उस हिसाब से भी अपने कार्डियोलॉजिस्ट से या अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलके अपनी डायबिटीज, अपने हार्ट डिजीज, अपना अनीमिया, वो सब भी करेक्ट कर लीजिए साथ साथ। तो आपकी कोमॉर्बिडिटी भी कम हो जाएगी, आपके दोनों वैक्सीन के शॉट्स भी हो जाएंगे, and then definitely you will have a healthy pregnancy because you will be healthy, है ना? यस, डेफिनेटली मैम, वेरी करेक्ट। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इट्स वेरी कॉमन, सब मदर्स ये पूछना चाहते कि कोविड है तो ये समय में प्लान करना उचित है, क्योंकि सराउंडिंग सिचुएशन इज वेरी वीक। तो ये समय में अगर जो वो प्लान करते हैं तो बेबी पे इसका कोई इफेक्ट आएगा? जो डेवलपिंग फीटस होगा उस पे कुछ इफेक्ट आएगा इस चीज का? नहीं, सराउंडिंग सिचुएशन, जहां तक कि अभी तक की स्टडीज हुई हैं कोविड डिजीज पे, तो जो अगर प्रेग्नेंट मदर्स पे स्टडी किया है, तो जो ये कोविड वायरस है ये ना कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है उसमें नहीं पाया गया है। इसका मतलब कि जो मदर का ब्लड अम्बिलिकल कॉर्ड से बेबी आता है उसमें जो वायरस है वो नहीं मिला। और जो पानी जिसमें जिसको अमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उस पानी में भी ये वायरस नहीं पाया गया। तो जहां तक कि अभी की हमारी जानकारी और स्टडीज है, ये वायरस बेबी तक ना कॉर्ड से, ना बॉडी फ्लूइड से, ना अमनियोटिक फ्लूइड से बेबी तक नहीं पहुंचता। तो इसलिए मैंने ये पहले भी बताया था कि अगर आप बाई चांस प्रेग्नेंट हैं और आपको तो ये कोई डर की बात नहीं है कि हम प्रेग्नेंट हैं तो हमें क्या ये प्रेगनेंसी निकालनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए इस मामले में बिल्कुल मत डरिए। आप जैसे नॉन कोविड सिचुएशंस में अपनी हेल्थ का ध्यान रखते थे वैसे आपको रखना है, और थोड़ा सा और रखना है, थोड़े प्रिकॉशंस हम लोग आगे बात करेंगे वो लेने पड़ेंगे। और जो सराउंडिंग सिचुएशंस है वो डेफिनेटली डर का माहौल है। सब लोग को एक एंजाइटी है, किसको कोविड है किसको नहीं है, हमारे घर वाले सेफ हैं नहीं है।
उससे बचने का ये रास्ता है कि अपना माइंड कुछ पॉजिटिव बातों में लगाए, कुछ मेडिटेशन वगैरह कर सके तो यू विल फील बेटर। लेकिन एज फार एज प्रेगनेंसी इज कंसर्न, आपके बेबी को कोविड की वजह से कहीं कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। इट इज नॉट नोन टिल टुडे। Okay, so that's good news for planning mothers also. Yeah, definitely, Yes, definitely. So yes, there is a very bad virus, and we are in a very bad pandemic, and sadly we have lost a lot of lives. लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि ये देखो कि ग्लास आधा खाली है या आधा भरा है। आई वुड लाइक टू सी कि ग्लास आधा भरा है तो कुछ चीजें अच्छी भी हैं कि बेबीज को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, प्रेग्नेंट मदर्स हेल्दी हैं। तो हम उस हिसाब से देखते हैं कि आधा भरा ग्लास देखेंगे तो हमारा माइंड पॉजिटिव रहेगा एंड वी विल बी इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, है ना? yes, बिल्कुल, क्योंकि लाइक 2020 से देख रहे हो, उसके बाद तो काफी डिलीवरी हो गई है, तो देखने मिलता ही है कि बेबी हाँ, इज वेरी सेफ। यस यस यस। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई सिचुएशन में प्लानिंग कपल है और उसमें से हस्बैंड या वाइफ किसी को एक को कोविड पॉजिटिव आ जाए, तो क्या करना चाहिए? और आ जाए और प्रेगनेंसी नहीं रहती है, तो फिर कितने टाइम बाद वो वापस से प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं? बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन क्वेश्चन। यस यस। क्या है कि ज्यादातर फैमिलीज में क्या होता है कि जो मेल्स हैं वो घर के बाहर काम करने जाते हैं। पहले की तरह लॉकडाउन करके घर में तो कब तक बैठेंगे, यू हैव टू गो, बाहर काम करना पड़ेगा। तो बहुत चांसेस हैं कि घर के बाकी लोगों में से किसी को कोविड हो जाए। बाई चांस आपका जो मेल पार्टनर है उनको कोविड हो जाए तो क्या होता है कि कोविड के टाइम पे उनको फीवर, कभी कभी बहुत हाई ग्रेड फीवर, बहुत वीकनेस और ये सब रहती है। तो एक चीज है कि जब हस्बैंड को कोविड है तो आपको उनको आइसोलेशन में रखना पड़ेगा, आपको भी उनसे दूर रहना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर 14 डेज। और उसके बाद 14 डेज के बाद वो कोविड तो चला जाएगा, लेकिन ये जो वीकनेस होती है कोविड की, ये बहुत समय तक रहती है, बॉडी पेन्स और कई बार थोड़ा सांस लेने में दिक्कत तो काफी दिनों तक रहती है। तो उसके लिए मैं एडवाइस करूंगी कि फिजियोथेरेपी वगैरह भी ले, उसके लिए आपसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं तो आप फिजियोथेरेपी की गाइडेंस दे देते हैं तो रिकवरी थोड़ी फास्ट होती है। तो क्या होता है कि कोविड जब रहता है मेल्स को तो कई बार ये भी हो सकता है कि उनके स्पर्म्स थोड़े वीक हो, थोड़ा सर्कुलेशन कम हो जाता है क्योंकि थोड़ा हाइपोक्सिया हुआ होगा उस टाइम पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुड टाइम ऑफ एटलीस्ट 6 वीक्स देना चाहिए रिकवरी के लिए, ताकि फिजिकल रिकवरी हो जाए, आप अंदर से रिकवर हो जाओ। क्योंकि एक बार प्रेगनेंसी रह गई तो ये बहुत बड़ी जवाबदारी है पूरी फैमिली पे, सबको मिलके उसको संभालना है, फिजिकल, मेंटल एज वेल एज फाइनेंशियल ऑल्सो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब के लिए प्रिपेयर करने के लिए 6 to 8 वीक्स का गैप रखो और उसके बाद देन यू कैन प्लान। ओके, ठीक है, तो आपके हिसाब से ठीक होने के बाद भी एटलीस्ट 6 वीक के बाद हाँ, दे शुड गिव अ ट्राई, वेदर यस, हस्बैंड ये को नहीं है या सोचना वाइफ को चाहिए। है टू बी। हाँ, ये नहीं सोचना चाहिए कि 14 डेज का क्वारंटीन तो कंप्लीट हो गया, अब नाउ आई एम फिट एंड फाइन एंड अब प्रेगनेंसी आ जाए तो चलेगा। इट्स नॉट द राइट टाइम। वीकनेस रहती है बॉडी में, बहुत सारे पोस्ट कोविड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों में दिखाई देती हैं। तो प्रेफरेबली 6 to 8 वीक्स वेट करना चाहिए एंड देन यू शुड डू योर प्लानिंग, राइट? ओके, यस मैम। ओके, ओके, तो पोस्ट कोविड जो फिजियोथेरेपी की बात आती है, लंग एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, तो ये सब का कितना महत्व रहता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? तो यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट। और प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट वीकनेस भी बहुत रहती है पोस्ट कोविड काफी पेशेंट्स को, यस यस। के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, उसमें एक्चुअली कोविड है क्या, कोविड में लंग्स में होता क्या है, इस बात को हमारे लिए समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोविड में क्या होता है कि जो हमारे फेफड़े होते हैं वो आमतौर पे एक बलून की तरह होते हैं जिनमें हवा भरती है। हम अंदर सांस लेते हैं तो वो बलून में हवा भरती है, फिर हम सांस छोड़ते हैं तो वो, और इस बीच में हमारा जो बॉडी है उस हवा में से ऑक्सीजन ले लेता है जो कि हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। अब कोविड में क्या होता है कि हमारी ये जो लंग्स है, ये जो खाली बॉल्स जैसे बलून्स जैसे हैं जिनमें हवा भरती है,
ये भरनी बंद हो जाती है और बहुत सारा हमारा जो लंग है वो बलून की तरह होने के बजाय सॉलिड हो जाता है। सॉलिड हो गया तो वो हवा नहीं ले सकेगा, और ये जो जगहें हैं जहाँ लंग सॉलिड हो जाता है वहां फाइब्रोसिस हो जाती है, मतलब वो जगह बंद हो जाती है। उनको खोलने के लिए फिर थोड़ा पॉजिटिव प्रेशर के साथ में उसको खोलना पड़ता है। ये कोविड में आमतौर पे होता है, जिसकी वजह से कोविड में सांस लेने में तकलीफ होती है। अब 14 डेज आपने रेस्ट किया तो आपका कोविड तो ठीक हो गया, लेकिन आपके लंग्स ठीक नहीं होते। कई बार कोविड के से रिकवरी होने के बाद भी अगर आप अपना सैचुरेशन नापेंगे तो वो कम आता है। तो उस मामले में अगर आप अपनी एक्सरसाइजेस करेंगे, आप सांस अंदर लेंगे छोड़ेंगे फोर्सफुली थोड़ा, जैसे अलग अलग तरीके होते हैं, बलून से या स्पायरोमीटर से या फिर एक्सरसाइज से। और प्लस आपकी ये जो मांसपेशियां होती हैं ये भी बहुत वीक हो जाती है। तो जैसे पूरे बॉडी की मांसपेशियां वीक होती है वैसे आपकी छाती की भी मांसपेशियां वीक होती है। तो आप जोर से सांस ले नहीं सकते, जो ताकत ही नहीं है, या जोर से सांस छोड़ नहीं सकते, तो आपके बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है वो मिलती ही नहीं है। जितनी एरिया में आपके लंग्स में ऑक्सीजन जानी चाहिए वो जाती नहीं है। तो एक्टिव फिजियोथेरेपी से हम अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। नहीं तो कई बार अगर आपने कोविड के बाद फिजियोथेरेपी नहीं करी तो ये जो घाव है लंग्स में, ये जो फाइब्रोसिस है लंग्स में, ये लाइफ लॉन्ग रह जाती है। लाइफ लॉन्ग आपकी छाती वैसी नहीं हो पाएगी जैसे आप प्री कोविड थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मसल्स की ताकत के लिए और छाती के लंग्स की ताकत के लिए कोविड के बाद एक्टिव फिजियोथेरेपी करें। तो आप एटलीस्ट जहां से आपने स्टार्ट किया था उतनी ताकत आप में वापस आ जाए। तो डेफिनेटली करनी चाहिए। यस, क्योंकि आपने जो फाइब्रोसिस की बात की है, दैट इज वेरी ट्रू। अगर जो उन्होंने प्रॉपर लंग्स की एक्सरसाइज नहीं की तो कोविड, जरूरी नहीं वैक्सीनेशन हो गया तो कोविड के चांसेस कम है, बट दूसरी कोई लंग की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है या दूसरी कोई कोमॉर्बिडिटी डेफिनेटली हो सकती है। ये हाँ, बहुत सेकेंडरी सारे लोगों को प्रॉब्लम। हार्ट यस, प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो यस, ट्रू। हाँ, ऑक्सीजन तो मिलना चाहिए ना बॉडी को। यहाँ पे मोस्टली सारे प्री प्लानिंग मदर्स के क्वेश्चंस हो गए हैं। तो प्रेगनेंसी रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्यू वर्ड्स ऑफ विजडम मैं शेयर करना चाहूंगी सारे डियर मदर्स से, कि आप भी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी टेक से भी थोड़ा थोड़ा बनिए, क्योंकि आगे जाके बहुत सारे ऐसे अच्छे वेबिनार के अलग अलग टॉपिक्स ऑलरेडी प्री प्लान हैं हमारे, जिसमें प्रीनेटल योगा यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्सरसाइजेस योगा का एक सेशन रखा है नेक्स्ट वीक। उसके अलावा क्रिएटिव क्लास रखे हैं एक दो, जो गर्भ संस्कार एक्टिविटी में हम इंक्लूड करते हैं, जो डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ब्रेन एक्टिव होते हैं जिससे। उसमें एक मंडला आर्ट करके है, उसका सेशन हमारा हो गया है फिक्स। और वन इज फॉर पेरेंटिंग यानी जस्ट न्यूबॉर्न पेरेंटिंग फ्रॉम 0 to 2.5 years तक के। तो क्या होता है कि पहले सब ऑफलाइन क्लास ही चलते थे, तो वी आर मोर कंफर्टेबल विद दैट। तो अभी ये सब स्टार्ट भी हो जाता है वेबिनार तो वी डोंट अटेंड, या हम क्वेश्चंस नहीं पूछते, हम कंफर्टेबल फील नहीं करते। बट फॉर प्रेग्नेंट एंड पोस्ट डिलीवरी मदर्स के लिए, तो फॉर लॉन्ग टाइम के लिए अभी ऐसी सिचुएशन रहने वाली है। मोस्टली प्रेग्नेंट वुमन घर के बाहर बिल्कुल भी अभी नहीं निकलते हैं। तो एटलीस्ट इफ यू आर कंफर्टेबल विद वेबिनार्स तो आप अच्छे से नॉलेज भी ले पाएंगे, और उसके अलावा आपको क्वेश्चन है, कुछ आपको क्लासेस करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो, विच इज वेरी बेनिफिशियल टू यू एज वेल एज फॉर योर बेबी। तो हमारा जो ग्रुप है, मैं सारे मदर्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि जो व्हाट्सएप वाला अपना ग्रुप है, ये सेशन के बाद भी आप उससे जुड़े रहिएगा, क्योंकि सारी जो भी आगे अलग अलग डिफरेंट वेबिनार्स है उसके टाइम शेड्यूल, उसकी लिंक उस पे ही दी जाएगी। तो आप उस डेफिनेटली उससे अलग अलग बेनिफिट्स ले सकते हैं। और उसके अलावा आपको गायनेक की कोई भी कंसल्टेशन कुछ भी पूछना है तो लास्ट में मैडम अपना नंबर वो आपको शेयर करेंगे, तो आप उनसे फ्यूचर में कुछ भी हो तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उनका हॉस्पिटल इज लोकेटेड इन वापी, तो अगर जो कोई वापी के बाहर है तो आप उनको ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी क्लासेस और ऐसे रिलेटेड आपको कुछ करना है
So definitely you can contact me. So going back to our questions, pregnancy question, we'll begin with our next question. अगर मैम this is also very common question. I'm audible? Ma'am? Yeah, I can hear you. हाँ मैम, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रेग्नेंट वुमन कोरोना उनको पॉजिटिव आता है, तो उनको क्या-क्या ध्यान रखना है आगे, और इज इट गोइंग टू अफेक्ट द बेबी और नॉट? तो इसके बारे में भी थोड़ा समझाएगा, क्योंकि नाउअडेज इट इज वेरी कॉमन कि घर पे ही रहे, बहुत ध्यान रखा, फिर भी कोविड पॉजिटिव आया है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो फिर क्या करना चाहिए? डेफिनेटली कि आप प्रेगनेंसी में आप कोविड पॉजिटिव हो जाए, तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि डरो मत। बिकॉज एक चीज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डर सबसे बड़ा वायरस है और हिम्मत सबसे बड़ी वैक्सीन है। तो प्लीज डोंट बी स्केयर्ड, हिम्मत रखिए। एज सून एज यू नो दैट यू हैव फीवर, तो डोंट हाइड अवे फ्रॉम द सोसाइटी कि हमें फीवर है